एक बार की बात है, एक गांव में मोटू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था और उसकी बूढ़ी दादी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। एक दिन उसकी दादी उससे बोलती है, जाओ मोटू बेटा मेरी दवाइयाँ ले आओ। फिर मोटू जल्दी से गांव के वैद्य से दवाई लाकर अपनी दादी को दे देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन मोटू की दादी की तबीयत ही नहीं होती। तो मोटू मन में सोचता है, अब मैं क्या करूँगा, मेरी दादी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मैं ऐसा करता हूँ, गांव के बाहर जाकर जहाँ पर अंग्रेजी दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से दवाई लाकर दादी को दे देता हूँ। क्या पता दादी अंग्रेजी दवाइयों से सही हो जाए। फिर मोटू जल्दी से अंग्रेजी दवा लेने के लिए चला जाता है। तो वहाँ का डॉक्टर बोलता है, लाओ बेटा दवाइयों के पैसे दो, तुम्हें दवाइयाँ दे दूंगा। फिर मोटू बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास दवाई नहीं है, जाओ पहले पैसे लेकर आ। प्लीज डॉक्टर साहब मुझे आप दवाई दे दीजिए, वरना मेरी दादी मर जाएगी। प्लीज डॉक्टर साहब दवाई दे दीजिए ना। लेकिन डॉक्टर मोटू की एक बात नहीं सुनता और मोटू को वहाँ से भगा देता है। तो मोटू दुखी होकर जब घर आता है तो देखता है कि उसकी दादी भगवान को प्यारी हो गई। दादी को ऐसे देखकर मोटू बहुत रोता है, लेकिन अब मोटू करे भी तो क्या करे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोटू अपनी दादी को याद करके रोता रहता था। अब मोटू को कोई भी पूछने वाला नहीं था, ना ही उसका ख्याल रखने वाला था। तो मोटू उससे बोलता है, दादी मुझे बहुत भूख लग रही है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ मैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। दादी क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के। फिर मोटू पड़ोस से खाना मांगने के लिए जाता है। आंटी जी मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर वह पड़ोस की आंटी बोलती है, भाग जा यहाँ से, कुछ भी नहीं है खाने के लिए मेरे पास। कितने गंदे तो तूने कपड़े पहन रखे हैं, कितने दिन से नहाया नहीं है, तू चला जा यहाँ से, कोई खाना नहीं है यहाँ। फिर मोटू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और मोटू को रोते रोते वही नींद आ जाती है। तभी वहाँ मोटू की दादी एक चुड़ैल बनकर आ जाती है और बोलती है, अरे मेरे मोटू बेटा मुझसे तेरी यह हालत देखी नहीं जा रही, लेकिन अब तू चिंता मत करे, अब तुझे कभी भूला नहीं सोना पड़ेगा। तू सुबह उठकर जो भी मांगेगा तुझे वह सब मिल जाएगा। यह बोलकर चुड़ैल दादी गायब हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब मोटू की नींद खुलती है तो मोटू बोलता है, अरे मैं तो रोते रोते इस पेड़ के नीचे ही सो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को मेरी दादी मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा कि मैं जो भी मांगूंगा मुझे सब मिल जाएगा। भगवान मुझे आप ऐसी शक्ति दे दो कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो चीज सोने की बन जाए। फिर मोटू अपने घर आता है और बोलता है, क्या सच में मेरी वो इच्छा पूरी होगी? ऐसा करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने घर को हाथ लगाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा घर सोने का बनता है क्या। फिर मोटू जैसे ही अपने घर को हाथ लगाता है तो उसका घर सोने का बन जाता है। यह देखकर मोटू बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ उसके पड़ोस की वह आंटी आ जाती है और बोलती है, अरे वाह बेटा, तुम्हारा घर तो सोने का बन गया, तुम ऐसा करो मेरा घर भी सोने का बना दो। फिर मोटू बोलता है, नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कल आपसे खाना मांगा था तो आपने मुझे भगा दिया था, आपने मुझे खाना नहीं दिया था। तभी वहाँ सरपंच जी भी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे मोटू बेटा, अब तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है तो तुम पूरे गांव का क्यों भला नहीं करते? तुम सोचो, अगर तुम पूरे गांव को सोने का बना दोगे तो दूर दूर से लोग अपने गांव को देखने के लिए आएंगे। फिर मोटू सरपंच की बातों में आ जाता है और बोलता है, हे भगवान, हमारा पूरा गांव सोने का बना दो। मोटू न बोलते ही का गांव पूरा सोने का बन जाता है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सब चीज सोने की बन चुकी थी। तो पूरा गांव 2 दिन से भूखा था। तो सरपंच वापस मोटू के पास आता है और बोलता है, अरे मोटू बेटा, हमसे गलती हो गई, अब तो अपना पूरा गांव ही सोने का बन चुका है। अब अपन क्या खाएंगे? नदी का पानी भी सोने का बन गया और पूरा अनाज भी। हाँ सरपंच जी, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दादी माँ कहाँ हो आप? प्लीज मेरी मदद करने आओ ना। मोटू की पुकार से चुड़ैल दादी वहाँ आ जाती है और बोलती है,
बेटा मोटू, मैंने सोचा था कि तुम बुद्धि या 2 टाइम की रोटी मांगोगे, लेकिन तुमने तो मांगा तो भी क्या मांगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना, ऐसी चीज कभी ना मांगो जिससे तुम अपना पेट ना भर सको। ना बोलकर चुड़ैल वापस अपने जादू से गांव को सही कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।